हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी को बेनिफिट मिला होगा। दोस्तों, आज के लेवल से इवन मैंने BTST लेवल जब दिया था आप लोगों को, तब मार्केट 22,160 चल रहा था और जिसने भी BTST किया होगा उसने इंट्राडे में ही कम से कम पैसा कमा लिया होगा। दोस्तों, 40-50 पॉइंट तो आप लोगों को मिल गए। ठीक है, बाकी दोस्तों BTST होल्ड है और सुबह हम ऊपर के नज़ारे देखने वाले हैं निफ्टी के अंदर। दोस्तों, कल जो मैंने लेवल्स आप लोगों को दिए थे बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर, क्लियर बताया था कि भाई जब तक 43,300 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, इन लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक आप लोगों को सेल साइड की पोजीशन अभी नहीं लेनी है। क्लियर दोस्तों? अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। दोस्तों, निफ्टी ने जिस तरीके से मूवमेंट आज दिया है, ठीक है, लेवल्स के साथ में ही, कल मैंने निफ्टी का भी आप लोगों को बताया था कि 21,974 का लेवल, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा हमें सेल साइड में नहीं आना है। सुपर स्पोर्ट लेवल है दोस्तों ये वाला। अभी नया जो लेवल बना है वो भी मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, जब तक पावर पॉइंट जो है वो ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट के अंदर सेल ऑफ हम कैसे देख लें। हाँ, ये बात जरूर है दोस्तों कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम बहुत कम है। इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे कि मार्केट में जबरदस्ती ये ऊपर की तरफ रखा जा रहा है, पर कोई बात नहीं दोस्तों, हमारे पास लेवल मैच हुआ था तो मैंने आप लोगों को बाय के लिए बोला BTST में। और सुबह आप कोशिश करना दोस्तों ओपनिंग में ही एक बार निकल जाना, बाकी बाद में देखेंगे, क्योंकि BTST ट्रेड ऐसी होते हैं। 40-50 पॉइंट आप लोगों को मिल ही रहा है फिलहाल, और ऊपर से कल सुबह कितना मिलेगा, 100 मिलेगा, 50 मिलेगा। अगर हम SGX निफ्टी की बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव चल रहा है वो। SGX निफ्टी हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो ये करीबन 137 पॉइंट्स के आसपास चल रहा है। अगर हम इसका प्राइस देखें यहाँ पर 3 बजे के आसपास यहाँ पर था, 3:30 बजे, तो वहाँ से करीबन 70 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है। और डो जोन्स का भी जो सिनेरियो देखें हम, डो जोन्स भी मैंने पकड़ लिया था दोस्तों आज, और बिल्कुल लोअर लेवल के ऊपर डो जोन्स को पकड़ लिया था। ठीक है, यानी कि यहाँ से समझ में आ गया था कि मार्केट इस पॉइंट से नीचे नहीं जाएगा। और दोस्तों BTC की मैंने आप लोगों को आज 2 पोस्ट मैंने आप लोगों को डाले थे BTC के। पहला था कि आप लोगों को बाय करना है यहां कहीं पर, और उसके बाद टारगेट जो दिया था देखिए आप, 52,880 का मैंने टारगेट दिया था आपको। ठीक है, दोनों टारगेट हिट हुए थे, पहला टारगेट ये था और सेकंड टारगेट ये। और देखिए मार्केट ने एग्जैक्टली वहां से किस तरीके का डाउन साइड दिखाया है। फिर उसके बाद थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बोला कि भाई यहां पर जब लो लग चुका था कि भाई इस लो के नीचे का, यानी कि 800 का एसएल लेकर के आप लोग बाय कर सकते हैं 900 के पास में। अभी वहीं चल रहा है और स्टॉप लॉस जो है छोटे से एसएल से हमारा बचा है। तो आप दोस्तों यहां पर कोशिश करना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी है यहां पर एक 52,200 300 अगर आपको मिलता है तो आप लोगों को वहां पे एक बार बुक कर लेना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी मार्केट यहां पर कंसोलिडेशन फेस में ही है, सेलर्स को पेन दे रहा है, बायर्स को भी पेन दे रहा है, पर आप लोगों के पास छोटा सा स्टॉप लॉस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऊपर की तरफ आप लोगों को आराम से 200-300 पॉइंट मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो दोस्तों डो जोन्स के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मार्केट के अंदर ये सपोर्ट लेवल है 557 का, और ये करीबन 780 के आसपास तक जाने की ताकत रखता है आज डो जोन्स। एक और रीजन भी है दोस्तों, अगर आप देखें यहां पर तो ये डॉलर इंडेक्स है, इसके अंदर भी काफी गिरावट है, तो पूरे चांसेस हैं कि मार्केट बूम बूम खुलेगा ऊपर सुबह। क्लियर? तो यहां पर अभी -145 डो जोन्स चल रहा था थोड़ी देर पहले। तो सिंपल सी अब बात कर लेते हैं दोस्तों, कल कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी के अंदर। ठीक है, निफ्टी के अंदर अभी तक तो ये लेवल इंपॉर्टेंट था, तो अब निफ्टी के अंदर जो मेजर लेवल रहेगा दोस्तों वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं, जिसके नीचे मार्केट के हालात बिगड़ जाएंगे। ठीक है, आप इसको 22,024 मान के चलिए दोस्तों। ठीक है,
22,024 मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। इस लेवल को ये जब तक ब्रेक नहीं होगा मार्केट के अंदर डाउन साइड नहीं आएगा, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर खुलता है 50 पॉइंट ऊपर खुलता है, यानी कि 250 के अराउंड खुलता है, जो देखो यहां पे हमने टारगेट भी मैंने बना के रखा हुआ है इसका, अगर ये लेवल अचीव हो जाता है तो आप लोगों को ये जो पॉइंट है इसको ऊपर कर लेना इस लो के नीचे, ठीक है, क्लियर। 22,086 का लेवल जो है वो उस 74 मान लेना, ठीक है, वो उस कंडीशन में है जब मार्केट 22,250 को ब्रीच कर लेगा तो आप लोगों का जो स्टॉप लॉस है, यानी कि आपको निकल तो जाना ही है, ठीक है, पर डाउनफॉल तब तक नहीं आएगा जब तक 22,074 का नंबर ब्रीच नहीं होगा। इस चीज को आप समझ लेना, ये बात बिल्कुल इसमें कोई मतलब शक वाली बात नहीं है। FII जो हैं अभी भी शायद उन्होंने आज बाइंग की होगी, मुझे मालूम नहीं है, पर उनकी शॉर्ट पोजीशंस जो हैं वो काफी अभी मार्केट के अंदर हैं। अगर वो निकालने में आएंगे तो मार्केट को ये 350 तक खींच सकते हैं, क्लियर। और उसके बाद मार्केट में फॉल आएगा, या फिर मार्केट सुबह ओपन जब होगा उसके बाद जो रिएक्शन होगा वो खतरनाक हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि सुबह आप लोगों को ओपनिंग में एक बार निकल जाना है। ऊपर मार्केट खुलेगा, आप लोगों ने जो बाय किया है 22,050-60 के अराउंड बाय किया हुआ है, अभी भी आप प्रॉफिट में है तो आपको अच्छा प्रॉफिट यहां पर मिल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे। कल के लिए बस इतनी बात समझ लीजिए, 22,250 का लेवल अगर ब्रीच कर लेता है तो 22,074 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और नहीं होता है, मान लीजिए कहीं 35-35 से ही घूम जाता है मार्केट, 35 पे आप निकल जाएंगे जो भी ओपनिंग होगी, तो उस कंडीशन के अंदर आप लोगों को 21,024 का लेवल ही काम करेगा। ध्यान से समझ लेना, बार बार सुन करके इस चीज को नोट कर लेना जो मैंने अभी बोला है। 22,250 ब्रीच होने के बाद जो आपका डाउन साइड का जो लेवल है, ठीक है, पावर पॉइंट जिसे बोलते हैं, तो वो जो है आपका 22,000 कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा, क्लियर। यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर देखो, अगर आपको पोजीशन निकाल लेनी हो वहां से सुबह मॉर्निंग में, ठीक है, अगर मार्केट का सिनेरियो नीचे की तरफ हुआ तो सिंपल सी बात है, जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होगा ना, जो मैंने अभी लेवल बताया आपको जिस तरीके से समझाया है, तब तक आप लोगों को सेल की पोजीशन नहीं लेनी है भाई। अब सेल की पोजीशन तभी लेनी है जब इस लेवल को ब्रीच कर देगा, यानी कि किसी को बाय करना हो, कल के लिए होल्ड करके रखना हो, तो उसका स्टॉप लॉस जो है वो 22,074 का रह सकता है। ये चीज समझ लेना, दिमाग में डाल लो मैं जो समझा रहा हूं, ठीक है। मार्केट में पूरे चांसेस हैं कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि आज जो क्लोजिंग है हमने तो खैर यहां पे ले लिया था, जो क्लोजिंग है यहां पर ये 22,126 के अबव की क्लोजिंग है, ठीक है। और फोर्स जो था वो भी पूरा ऊपर साइड में था, तो उस चीज को देखते हुए मैंने आप लोगों को BTST के लिए बोला था इसमें, और आप लोग, उम्मीद है कि सभी लोग जो है ना अच्छे से निकल जाएंगे प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, या फिर नहीं सॉरी, बैंक निफ्टी का ही बताया तो आप लोगों को, रुको। बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों यहां पर रेजिस्टेंस लेवल है बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी के अंदर इसीलिए मैंने बाय के लिए नहीं दिया था, चाहे मार्केट ऊपर खुल जाए। बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी है, ये भी रीजन था, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल पुट के अंदर भी काम करते हैं, तो कहीं प्रीमियम रात में प्रीमियम भी डीके हो जाए, क्लियर। तो यहां पर इसके लिए थोड़ा सा अभी सावधानी से ट्रेड कीजिए, बैंक निफ्टी फंसा सकता है बायर्स को। यहां पर बायर्स के लिए इसमें जो सपोर्ट लेवल है वो है 46,000, जो आज का लो, सॉरी ये लो देख रहे हैं आप, ठीक है, तो ये सपोर्टिव लेवल रहेगा 46,800 700 के आसपास का,
ठीक है, मेजर लेवल तो नीचे की तरफ ही है, पर कल अगर बाय साइड में किसी को देखना है तो इस लेवल से ऊपर ऊपर का ही देखना। यहाँ के आसपास मिलता है तो आप छोटे से स्टॉप लॉस से बाय करके जा सकते हैं। एक्सपायरी जो होती है दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट एक जगह पे जाकर के फंसा देते हैं, ठीक है, तो प्रीमियम डीके करते हैं। ऑप्शन सेलर्स के लिए होती है एक्सपायरी, ऑप्शन बायर्स के लिए नहीं होती है। आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोग हीरो जीरो के नाम से ही बहुत सारे लॉसेस होते हैं, इसलिए मैं हीरो जीरो करने के लिए मना करता हूं। फिर भी कुछ बनेगा तो वो बात एक अलग है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे। निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है वैसे देखा जाए तो, पर फिर भी यहां से थोड़ा सा कंप्लीट करने के बाद ये निकल नीचे की तरफ दोबारा से आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला लेवल तो जो ना इसके अंदर ये रहेगा 26,792। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा ये नीचे की तरफ नहीं आने वाला है, बस इस चीज को आप दिमाग में रख लीजिए फिलहाल के लिए, ठीक है। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।